हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने विद्याकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ जिसका नाम है सांख्यिकी और यह चैप्टर नंबर 14 है। तो अभी तक आपने क्लास 1, 2, 3 को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देख लेना। उसका लिंक मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आज का हमारा क्लास नंबर 4 है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पग विचलन विधि से माध्य निकालना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो और बेहतर है, और जानते तो और उससे भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक टू एडवांस लेकर जाने वाले हैं। यदि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो निश्चित पूर्वक आपको अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है। लिखा है क्लास नंबर 4 हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के छात्रों के लिए यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दोनों माध्यम के छात्र के बोर्ड एग्जाम में जो है ना इस तरीके का प्रश्न आता ही रहता है, और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। क्लास 10 सांख्यिकी है। लिखा है पग या पद विचलन विधि से माध्य निकाले, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते। देखिए साथियों, पग कहो तब या पद कहो तब, दोनों का बात सेम ही होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिए। सबसे पहले कभी भी अगर आप माध्य निकालें, एक और बात मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि वर्गीकृत आंकड़े का माध्य बेसिकली 3 तरीके से निकाला जाता है। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित विधि, और तीसरा होता है पग विचलन विधि। तो आज हम लोग पग विचलन विधि के द्वारा माध्य निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये आपको समझना होता है कि किस विधि में कितना कॉलम होता है, ठीक है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखिए, अगर आप कभी भी पग या पद विचलन विधि या इंग्लिश बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, इस विधि से अगर आप माध्य निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको कॉलम ध्यान देना है। इसमें कॉलम कितना बनेगा, देखिए 2 चीज़ तो आपको फिक्स है, वह क्वेश्चन में दिया रहेगा। पहला होता है वर्ग अंतराल और दूसरा होता है बारंबारता। यह आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा, चाहे आप माध्य निकालें, चाहे आप माध्यक निकालें, चाहे आप बहुलक निकालें। लेकिन कुछ कॉलम हम अपने नीड के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें लाते हैं। तो हमें क्या क्या लाना होगा, एक्स आई क्या होता है भाई, एक्स आई वो होते हैं जो वर्ग चिन्ह होते हैं। ये सारे के सारे बेसिक बातें हम ऑलरेडी क्लास नंबर 1 में ही बता दिया है सांख्यिकी का। तो एक सही होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निचली वर्ग सीमा, और भागा 2 करेंगे तो हमें निकल जाएगा एक्स आई। अब आता है डी आई। क्या होता है, डी आई को बोलते हैं डेविएशन यानी विचलन। ये होता है एक्स आई माइनस के ए। अब ये कहाँ से लेंगे, तो ये हम लेते हैं, ये जो वर्ग चिन्ह है इसके बीच वाले मान से हम ए फाइंड कर लेते हैं, यानी ए को ही बोलते हैं एज्यूम्ड यानी कल्पित माध्य। दूसरा दिया है पहला, दूसरा, तीसरा दिया यू आई। यू आई क्या होता है, तो यू आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एक्स आई माइनस के अपॉन एच, या हम ऐसे भी कह सकता हूँ, क्या हम एक्स आई माइनस के ए के जगह पर मैं डी आई लिख सकता हूँ। इसका आंसर है जी हाँ, आप लिख सकते हैं। तो डी आई अपॉन में एच। और एक और बात, इस एच को हम बोलते हैं वर्ग माप। अब वर्ग माप क्या, अब समझिए क्या कर रहा है, सभी वर्ग अंतराल में समान होना चाहिए, यानी जो एच का वैल्यू होना चाहिए वो सभी वर्ग अंतराल में समान होना चाहिए, तभी यही एच का मान हम फाइंड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। समझिए क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 0 और 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। तो इनके बीच कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे दे दिया है 3, 5, 5, 12, 12 और 17, तो साथियों इसके डिफरेंट आप पता नहीं कर सकते कितना का गैप है। यहाँ पे 2 लग रहा है, यहाँ पर 7 लग रहा है, और यहाँ पर आपका 5 लग रहा है, यानी यहाँ पर एच का वैल्यू परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एच का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और एक और बात, कभी भी आपको पग या पद विचलन विधि से या स्टेप डेविएशन मेथड से अगर आपको माध्य निकालने को कहेगा तो ये जो वर्ग अंतराल होगा वह समान ही दिया रहेगा।
इतना बात आप समझ गए। अब चलिए यहाँ पर हम गौर करते, एक साइड निकालते, कैसे निकालेंगे, 2 + 0 तो 2 हुआ, अब भागा 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 + 2 6 होगा, 2 से भागा करोगे तो 3 हो जाएगा। कितना का गैप है, 2 2 का गैप है, तो इन सब में 2 जोड़िए, 1 में 2 जोड़ोगे 3 होगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 होगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7, 7 में 2 तो 9, 9 में 2 तो 11, 11 में 2 जोड़ोगे तो 13 होगा। तो इस तरीके से हम xi फाइंड आउट कर लिए। अब हमें निकालना होता है di। भाई di निकालेंगे कैसे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है xi माइनस में e। अब ये हम कहाँ से मानेंगे, तो ध्यान देना, हमेशा बीच वाला ही मान लेना चाहिए। देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3 4 हो गया, तो सुनिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, यानी यहाँ पर जो होगा आपका बीच वाला कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 2 3 हाई 4, फिर 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर हम a का मान मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर लिख लेंगे माना कि a बराबर में क्या, 7। हमने मान लिया कि a बराबर में क्या हो गया, 7 हो गया। तो चलिए हम di कैसे निकालेंगे, बिल्कुल लीजिए, xi माइनस का a। अब xi कहाँ है, यहाँ पर 1 है, और माइनस का 1 करेंगे तो हो जाएगा 1 - 7 इक्वल में हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, फिर लिखेंगे 3 - 7 हो जाएगा माइनस का 4। फिर लिखेंगे 5 - 7 इसका हो जाएगा माइनस का 2, और 7 7 क्या हो जाएगा, 7 - 7 हो जाएगा आपका 0, फिर 9 - 7 हो जाएगा आपका 2, फिर 11 - 7 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 4, और फिर 13 - 7 हो जाएगा आपका कितना, 6। तो इस तरीके से हमने di भी फाइंड आउट कर लिया। अब आता है ui आप चुटकियों में निकाल सकती हैं। चुटकियों में क्यों निकाल सकती हैं, क्योंकि इसका मेरा एक तरीका है, मेरे पास एक तरीका है इसका। कभी भी अगर बहुत सी बड़ा आंकड़ा दिया रहे, हाँ साथियों ध्यान दीजिए, अगर आपको कहीं पर भी बड़ा आंकड़ा दिया रहे तो आपको उसको, अगर वहाँ पर माध्य निकालने के लिए कर रहा है तो आप हमेशा पग विचलन विधि से माध्य निकालना, क्योंकि वहाँ पर ui निकालना बिल्कुल इजी हो जाता है। जानते हो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए हमने बीच वाला मान क्या माना है, 7 माना है, बीच वाला माना क्या माना है, 7 माना है। तो चलिए यहाँ पर आप 0 लिखिए, यहाँ पर 1 लिखना, यहाँ पर 2 लिखना, यहाँ पर 3, और ऊपर चलना है -1 -2 और -3। अब अगर आपको विश्वास नहीं तो चलिए फॉर्मूला पुट कीजिए, xi माइनस a का वैल्यू आपको, यानी di का वैल्यू कितना हो गया आपका, -6 हो गया, और h कितना, h आपका 2 निकला हुआ है, क्योंकि इस यहाँ पर h मैं लिख दे रहा हूँ, h का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। हम h का वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, इस वर्ग अंतराल से, यानी कितना का गैप है, तो 2 है, तो भाग करो 2 3 6 माइनस का 3। तो इस तरीके से आपको ui निकालना है। अब लास्ट कॉलम में क्या होता है कि शुरू वाला और लास्ट वाला को क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको लास्ट कॉलम मिल जाएगा। ये सभी मतलब माध्य, किसी विधि से माध्य निकालिए, बस आपको लास्ट वाला कॉलम आसानी से मिल जाता है। जानते हो कैसे, शुरू वाला और लास्ट वाला को क्या कर देना है, गुना करेंगे तो हमें लास्ट वाला कॉलम मिल जाता है। तो देखिए fi इंटू में ui हमें मिल गया fi ui। इसका मतलब हुआ कि अब हम इसे गुना करेंगे तो माइनस का 1 इंटू में -3 क्या हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। 2 इंटू में -2 हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। 1 इंटू -1 हो जाएगा आपका -1। 5 इंटू 0 हो जाएगा आपका 0। 6 इंटू 1 आपका हो जाएगा 6, और 2 इंटू 2 आपका हो जाएगा 4, और 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम कुछ करते नहीं है, बस एक बेसिक, अगर हमारे वीडियो अभी तक नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिए, क्योंकि हमने हर छोटी छोटी बातों को बताने की कोशिश किया है। अगर और एक और बात यहाँ पर मैं क्या बताने वाला, हमेशा सिग्मा fi होता है, और जो लास्ट वाला कॉलम होता है उसके साथ हम सिग्मा लिखा दें, यानी फर्स्ट वाले कॉलम के साथ सिग्मा लगाएंगे और लास्ट वाले कॉलम के साथ सिग्मा लगाएंगे। मतलब क्या, यहाँ पर लगा लेंगे सिग्मा और यहाँ पर सिग्मा लगाएंगे। इसको हम बात नहीं कर, वर्ग अंतरा को छोड़कर, वर्ग अंतरा को छोड़कर हम इसको फर्स्ट मान रहे हैं और इसको लास्ट मान रहे हैं।
बात समझिए। तो समझिए, इसको जब हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई जब करेंगे तो कितना होगा, 3 2 5 6 11 5 16 16 1 17 17 और 3 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब इस चीज़ को जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे देखिए, -4 है +4 है, इसको तो काट लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का 4 हो जाएगा और 6 घटाओगे तो 2 बचेगा और 9 कितना हो जाएगा आपका 11। तो सिग्मा एफ आई यू आई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका 11। यहाँ तक 8 यानी जो भी चीज़ें करनी थी वो हमने कर लिया। अब कुछ करेंगे नहीं, बस इसका फॉर्मूला पर रखेंगे, यू आई बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। लेकिन अगर कोई पूछेगा क्या यही इसका माद होगा, इसका आंसर होगा नहीं, इसका माद ये नहीं होगा बल्कि एक्चुअल में जो माद होगा ये होगा। x बार बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई और इनटू में h, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि बच्चे बताओ किस विधि से माध्य निकालना आसान है, तो आपका सही जवाब होना चाहिए सर पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से हमें माध्य निकालना बिल्कुल आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि हम यहाँ पर यू आई चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हैं। जानते हो कैसे? बस हमें बीच वाला को टारगेट कर लेना है और उस बीच वालों को हम मानेंगे 0। क्या मानेंगे? 0। अगर हम नीचे आ रहे हैं तो +1 +2 +3 ऐसे चला जाता है। अगर जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो -1 -2 -3 ऐसे चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया बीच वालों को टारगेट किया, बीच वालों को 0 किया, नीचे आएंगे तो 1 2 3, ऊपर जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे यह निकलते चला जाता है। इसलिए हम कितनाओं भी बार का आंकड़ा हो हम उसको सजेस्ट करें, हम उसको यही आग्रह करेंगे, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप बनाना कौन विधि? स्टेप डिविएशन मेथड विधि, यानी पद विचलन विधि से ही माध्य निकालोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, हमको सिग्मा एफ आई मिल गया है और सिग्मा एफ आई यू आई मिल गया, बस फॉर्मूला में इसको रखेंगे और हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको ना लिखकर मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा। क्यों? क्या हम यू आई बार की जगह पर क्या हम इस चीज को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये ना लिखा, हमने ये लिख दिया और यहाँ पे 2 चीज एक्स्ट्रा था। साथियों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 चीज एक्स्ट्रा था। पहला था कल्पित माध्य यानी ए और दूसरा था एज। तो मैं ऑलरेडी पहले आपको बताया हूं कि ए हमेशा पॉजिटिव रखता है और एज हमेशा नेगेटिव रखता है। ये कंसेप्ट है। अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो कोई आपको क्वेश्चन ही भारी नहीं लगेगा। आप लोग कंसेप्ट समझते नहीं है और क्वेश्चन बनाने शुरू कर दें, जिसके कारण आपको डिफिकल्ट लगता है। एक्चुअल में मैथ डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। उसको लॉजिक के साथ पढ़िए, अप्लाई कीजिए, 100% आपको आएगा। तो बस कुछ नहीं करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, सब चीज़ मिल गया है, हमको पता हो गया है। चलिए लिखेंगे हम x बार बराबर, अरे भाई चलिए लिख दे, हम लिखेंगे x बार बराबर होता है आपका a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे h। अब देखिए a का वैल्यू हमने क्या माना था? तो a का वैल्यू हमने माना था 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस सिग्मा यू आई एफ सॉरी सिग्मा एफ आई और यू आई क्या है इतना है तो 11 है अपॉन में सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है वो है आपका 20। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 इंटू में h का वैल्यू कितने साथियों? तो h का जो वैल्यू है यहाँ पर डिफरेंट कितना का था? यहाँ पर देखिए कितने का गैप था? 2 का गैप था, इसीलिए h का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप क्या करेंगे 7 प्लस 11 दूना 22 अपॉन में 20। चाहो तो मैं इसको काट सकता था, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 दहाई के 20। तो 7 प्लस 11 बटा 10। तो क्या हो जाएगा 10 7 70 और 11 कितना हो जाएगा? देखो 70 और 11 1 होकर 7 1 8 81 बटा 10। जब इसे भाग करोगे ना तो 8.1 इसका आंसर आएगा। तो साथियों x बार जो हुआ वो हुआ 8.1।
तो दोस्तों इस तरीके से पग विचलन विधि से आप माध्य निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो मैंने जो भी छोटी छोटी बातें बताया था उन छोटी छोटी बातों को आप कैच कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में अगर इस विधि से अगर कोई भी आपसे व्यक्ति पूछता है तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं हुआ। बस आपको समझना क्या है कि समझना यही है कि एक साइड क्या है, समझ गए हैं, डी भी समझ गए, बस इसमें एक्स्ट्रा चीज था यू आई। तो यू आई जो होते हैं वो डी आई अपॉन में एच, और एच कब मिलेगा जब वर्ग अंतराल समान हो तभी, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले थे कि बराबरता और मतलब ऐसे समझिए फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला को जब गुना कर दीजिएगा वर्ग अंतराल को हटाकर तो हमें एफ आई और यू आई मिल जाता है। तो साथियों मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।